अस्सलाम वालेकुम। हम स्टडी ऑनलाइन की तरफ से आप सबको ऑनलाइन हैं और आज हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे साथ ब्लड क्या है, ब्लड की कंपोजिशन क्या है और ब्लड हमारे बॉडी में क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम, चूँकि हमारा ये जो टॉपिक है आज ब्लड के बारे में है, हम सबसे पहले ब्लड को डिफाइन करेंगे कि ब्लड हमारे साथ है क्या चीज़। ब्लड इज a specialized bodily fluid in humans and other animals that delivers necessary substances such as nutrients and oxygen to the cells and transport metabolic wastes products away from those same cells. सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ब्लड सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि ये और एनिमल्स में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसका जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन है वो हमारे साथ ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को टिश्यू की तरफ कैरी करना है और वहां से वेस्ट प्रोडक्ट्स कैरी अवे करना है। ठीक है, और बॉडी से निकालना ये ब्लड का काम है। ब्लड हमारे बॉडी में क्या ये सर्कुलेट होता है एनी टाइम, जिसकी एक प्रॉपर फंक्शनिंग है और वो फंक्शन बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ब्लड को जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी बॉडी में ये फ्लूइड एक स्पेशलाइज्ड फ्लूइड है जो कि काफ़ी सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ब्लड इज ए कम्बिनेशन ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स दैट सर्कुलेट थ्रू द एंटायर बॉडी। ब्लड हमारे साथ प्लाज्मा और ब्लड सेल्स की कंपोजिशन से बनती हैं जो कि हमारे साथ सर्कुलेट होती है हमारी बॉडी में, और ये हमारे साथ एक स्पेशलाइज्ड फ्लूइड है जो कि एसेंशियल सब्सटेंसेस से बने होते हैं और ये हमारे साथ काफ़ी अहम फंक्शंस परफॉर्म करते हैं इनसाइड आवर बॉडी, लाइक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, लाइक हार्मोनल ट्रांसपोर्ट, लाइक न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट। ये सारे फंक्शंस ब्लड परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में। अब हमारा जो ये ब्लड है इसका सबसे पहला फंक्शन हमारे बॉडी में क्या है? ब्लड ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स अराउंड द बॉडी एंड रिमूव्स सेलुलर वेस्ट अमंग अ रेंज ऑफ अदर वाइटल फंक्शंस। हमारी बॉडी में ब्लड का जो फंक्शन है, सबसे अहम फंक्शन जो है वो हमारे साथ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों को पहुंचाना, टिश्यूज को परफ्यूज करना, वहां पर ऑक्सीजन को परफ्यूज करना, ये ब्लड का सबसे स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। ठीक है, और वहां पर न्यूट्रिएंट्स को लेके जाना भी ब्लड का एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। हमारे साथ हमारी जो ये ब्लड है ये हमारे साथ दो चीजों से बना हुआ होता है, एक हमारे साथ प्लाज्मा होती है इसमें और एक हमारे साथ ब्लड सेल्स होते हैं। 45% हमारे जो ब्लड होता है वो ब्लड सेल से कंपोज होता है और 55% इसमें प्लाज्मा होती है। ठीक है, अब हमारे साथ जो ब्लड ग्रुप्स हम बनाते हैं, हम कहते हैं कि ये हमारे साथ ए ब्लड ग्रुप है, हमारे साथ बी ब्लड ग्रुप है, ये हमारे साथ ओ ब्लड ग्रुप है। ये हम एंटीजेंस और एंटीबॉडीज के थ्रू बनाते हैं। ठीक है, और हमारे साथ एनीमिया और ब्लड कैंसर्स और इस तरह के क्लॉट्स जो होते हैं ब्लड के अंदर, वो हमारे साथ ब्लड के डिसऑर्डर्स होते हैं। ये भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि हमारे साथ एनीमिया किस वजह से काज होती है, ये कौन सा ब्लड डिसऑर्डर है, ब्लड के कैंसर्स क्या क्या होते हैं, और हमारे साथ जो क्लॉट्स बनते हैं इनसाइड दी ब्लड वेसल्स वो क्यों बनते हैं और किस वजूहात की वजह से बनते हैं। ये सारी चीजें हम इस लेक्चर में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारे साथ प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, क्योंकि हमारे साथ ब्लड कंपोज होता है दो चीजों से, एक हमारे साथ प्लाज्मा होती है और एक हमारे साथ ब्लड सेल्स होती हैं। हमने ऑलरेडी आपको बताया कि हमारे साथ ब्लड का जो मैक्सिमम हिस्सा बनाता है वो हमारे साथ प्लाज्मा है और प्लाज्मा हमारे साथ ब्लड का 55% हिस्सा बनाता है। अब प्लाज्मा के बारे में हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी डिटेल के साथ पढ़ा कि हमारे साथ ब्लड जो होता है वो ब्लड सेल से बना होता है जो कि 45% है, जो कि प्लाज्मा में सस्पेंडेड होते हैं, और प्लाज्मा से बना होता है जो कि 55% होता है, और ये हमारे साथ एक वॉल्यूम फॉर्म है ऑफ द ब्लड, एक फ्लूइड फॉर्म है ऑफ द ब्लड, स्पेशलाइज्ड फ्लूइड है। अब ये प्लाज्मा किन किन चीजों से बना होता है? प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ H2O वाटर एंड डिसॉल्व्ड सॉल्यूट्स, इंक्लूड्स आयंस, मेटाबोलाइट्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स। हमारे साथ प्लाज्मा, जो हमारा प्लाज्मा होता है, हमारे ब्लड का जो 55% पार्ट बनाता है, वो हमारे साथ 92% वाटर से बना हुआ होता है और 8% इसमें होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, हार्मोन्स, प्रोटीन्स, मिनरल सॉल्ट्स, फैट्स एंड विटामिन्स। ये चीजें हमारे प्लाज्मा की कंपोजिशन को बनाती हैं। लेकिन 90% या 92% हमारा प्लाज्मा
वाटर से बना हुआ होता है, बल्कि बकाया जो 8% है वो हमारे साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, हार्मोन्स, प्रोटीन्स, मिनरल साल्ट्स, फैट्स और विटामिन्स बनाते हैं। ठीक है, हमारे साथ रिमेनिंग जो 45% है ब्लड का, वो हमारे साथ ब्लड सेल्स बनाते हैं। और ये ब्लड सेल्स हमारे साथ होते क्या है? सो ब्लड सेल्स हमारे साथ 3 टाइप्स के होते हैं। एक हमारे साथ रेड ब्लड सेल्स होते हैं, एक हमारे साथ व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और एक हमारे साथ होते हैं प्लेटलेट्स। अब रेड ब्लड सेल्स को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, अब हमारे साथ जो ये रेड ब्लड सेल्स हैं, ये हमारे साथ हमारे ब्लड के 40% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम ये बनाता है। ठीक है, और ये हमारे साथ बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। बोन मैरो हमारे साथ स्टेम सेल्स बनाते हैं, उनको हम हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स भी कहते हैं। वो स्टेम सेल्स हमारे साथ स्पंज लाइक सेल्स होते हैं, जो कि फर्दरली डिवाइड होके ब्लड सेल्स बनाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ रेड ब्लड सेल्स नहीं बनाते, बल्कि उसके साथ साथ व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स भी बनाते हैं। ठीक है, सो वही हमारे साथ उनको एक्टिवेट करने के लिए हमारे जो किडनीज होते हैं वहां पर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम एरिथ्रोपोएटिन कहते हैं। और वो एरिथ्रोपाइसिस के जो हमारे बॉडी में जो एरिथ्रोपाइसिस का जो अमल होता है, उसके लिए ये एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे साथ आरबीसी की प्रोडक्शन में हेल्प करती है। ठीक है, सो वही एरिथ्रोपोएटिन हमारे साथ जाके जो जेनस काइनेज जीन है उसके थ्रू हमारे साथ ये फंक्शन परफॉर्म करती है, और जाके ये हमारे साथ स्टेम सेल्स की डिवीजन में हेल्प करती है। ठीक है, और वहां पर ये स्टेम सेल्स को डिवाइड करने में हेल्प करती हैं, और जितना हमारे साथ स्टेम सेल्स डिवाइड होंगे उतने हमारे साथ ब्लड सेल्स बनेंगे। अब रेड ब्लड सेल्स हमारे साथ क्या है? दे आर शेप्ड लाइक स्लाइटली एंडेंडेड फ्लैटेंड डिस्क्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू एंड फ्रॉम द लंग्स। ये रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, इनमें हमारे साथ अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम हेमोग्लोबिन कहते हैं। वो हेमोग्लोबिन हमारे साथ प्रोटीन से बना हुआ होता है, और वो हमारे साथ ऑक्सीजन की कैरियंग में हेल्प करता है। ऑक्सीजन को टिश्यू में लेके जाना ये इनका काम होता है, और रेस्पिरेशन के जो प्रोसेस है उनको परफॉर्म करना ये रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की वजह से ही होता है। Hemoglobin is a protein that contains iron and retains the oxygen until its destination. The lifespan of an RBC is 4 months. ठीक है, हमारे साथ RBC का जो लाइफ स्पेन होता है वो हमारे साथ 4 months या 120 डेज होता है। 4 months के दौरान में ये हमारे साथ मेच्योर होते हैं, और फिर इनकी एपोप्टोसिस के थ्रू डेथ होती है, and the body replaces them regularly. Amazingly, our body produces around 2 million blood cells every second. हमारी बॉडी में 2 मिलियन ब्लड सेल्स एवरी सेकंड में बनते हैं। ठीक है, इनमें से हमारे साथ अगर हम देखें तो हमारे बॉडी के पर माइक्रोलीटर वॉल्यूम में जो ब्लड का पर माइक्रोलीटर वॉल्यूम होता है, उनमें से हमारे साथ 4.5 टू 6.2 मिलियन आरबीसीज होते हैं। ठीक है, पर माइक्रोलीटर हमारे साथ 4.5 टू 6.2 मिलियन ये मेल में हमारे साथ रेड ब्लड सेल्स की तादाद है, और फीमेल में ये थोड़ी सी कम होती है, 4 टू 5.2 मिलियन इन वुमन होती है। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे साथ व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, और ल्यूकोसाइट्स हमारे बॉडी में काफी इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लाइक हमारी इम्यूनिटी। हमारे इम्यून सिस्टम, हमारे साथ जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो टोटली डिपेंडेंट अपॉन होता है व्हाइट ब्लड सेल्स पे। हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स ही हमारे लिए फाइट करती हैं, और पैथोजेंस को डिस्ट्रक्ट करने में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। अब ये व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ये हमारे साथ हमारी बॉडी में लेस देन 1% ऑफ द ब्लड कंटेंट्स होते हैं। ठीक है, एंड दे फॉर्म वाइटल डिफेंस अगेंस्ट डिजीज एंड इन्फेक्शन। हमारे साथ जो डिजीजेस होते हैं, जो इन्फेक्शन होते हैं, उनके खिलाफ ये एज अ डिफेंस मैकेनिज्म काम करते हैं। The normal range of the number of white blood cells in a microliter of blood is between 3,700 to 10,500. ठीक है, इनकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो पर माइक्रोलीटर हमारे साथ 3,700 से लेकर 10,500 तक होती है। हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स कैन इंडिकेट डिजीज। अब हमारे साथ जब हम WBC करते हैं और लेट सपोज हमारी WBC की रेंज नॉर्मल वैल्यू से हाई आती है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में कोई ना कोई पैथोजन ने एंट्री की है और कोई ना कोई इन्फेक्शन हुई है, इस वजह से हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ है, और व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे साथ नॉर्मल वैल्यू से भी ज्यादा मकदार में पाए गए हैं। अब इसके बाद हमारे साथ आते हैं प्लेटलेट्स, और इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं।
क्योंकि ये हमारे साथ थ्रम्बस बनाते हैं, तो हम इसीलिए इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। These interact with clotting proteins. ये हमारे साथ सेल लाइक पार्टिकल स्मॉलर देन आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी भी ये साइज में छोटे होते हैं। Help with clotting processes by gathering at bleeding site and clumping together to form a plug that helps to seal the blood vessels. अब ये हमारे साथ क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो कि हमारे साथ ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती हैं। इनकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है, देयर शुड बी बिटवीन 1,50,000 and 4 lakh प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर ब्लड। हमारे साथ पर माइक्रोलीटर ब्लड में ये हमारे साथ 1,50,000 से लेकर 4 लाख तक ये पाए जाते हैं। RBCs, white blood cells and platelets are produced in the bone marrow before entering the bloodstream. Plasma is mostly water and is absorbed from ingested food and drank by the intestine. हम जो कुछ खाते हैं, हम जो कुछ पीते हैं, उसी से हमारा प्लाज्मा बनता है। ठीक है, ये हमारे प्लाज्मा का जो कंपोनेंट्स है उनको बनाते हैं। जो भी हम जूसेस पीते हैं, जो कुछ भी हम खाते हैं, वो हमारे साथ हमारे प्लाज्मा की कंपोजिशन को बनाते हैं। अब हम व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में थोड़े से डिटेल के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे साथ व्हाइट ब्लड सेल्स किन किन चीजों से बने होते हैं और इनमें से कौन कौन से सेल्स हमारे साथ इन्वॉल्व होते हैं। सो फर्दरली हम व्हाइट ब्लड सेल्स को डिवाइड करते हैं मोनोसाइट्स में, लिम्फोसाइट्स में, न्यूट्रोफिल्स में, बेसोफिल्स में और यूसिनोफिल्स में। ये आप देख सकते हैं हमारे साथ मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। ये हमारे साथ न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, यूसिनोफिल्स, ये हमारे साथ फर्दरली डिवीजन है व्हाइट ब्लड सेल्स की। अब ये सारे सेल्स अपनी अपनी एक खास फंक्शन परफॉर्म करती है, फिजियोलॉजी परफॉर्म करती है इनसाइड और बॉडी। लाइक मोनोसाइट्स के बारे में अगर हम पढ़ें, सो दे हैव अ लॉन्गर लाइफ स्पैन देन मेनी व्हाइट ब्लड सेल्स एंड हेल्प टू ब्रेक डाउन बैक्टीरिया। तो सबसे पहले हमारे साथ जो हमारी बॉडी की जो पैथोजन के खिलाफ जो फंक्शन परफॉर्म करती है जो व्हाइट ब्लड सेल्स, वो हमारे साथ मोनोसाइट्स हैं। लेट्स सपोज बैक्टीरिया की एंट्री होती है हमारे साथ इनसाइड द बॉडी में, तो मोनोसाइट्स एक्टिवेट होकर उनको डिस्ट्रक्ट करते हैं और इनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो सारे डब्ल्यूबीसीज में सबसे हाई है। इसके बारे में अगर हम न्यूट्रोफिल्स के बारे में पढ़ें, सो दे किल एंड डाइजेस्ट बैक्टीरिया एंड फंजाई। They are the most numerous type of white blood cells and your first line of defense when infection sites. जब कभी भी आपके साथ इन्फेक्शन होता है तो न्यूट्रोफिल सबसे पहले अटैक करते हैं और ये जो होते हैं ये सबसे न्यूमरस तादाद में हमारे साथ पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं और ये बैक्टीरिया को और फंजाई को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं। इसके बारे में अगर हम यूसिनोफिल्स के बारे में, दे अटैक एंड किल पैरासाइट्स एंड कैंसर सेल्स एंड हेल्प विद एलर्जिक रिस्पॉन्सेस। हमारे साथ जो कैंसरस सेल्स बनते हैं, जो पैरासाइट्स हमारी बॉडी में एंट्री करते हैं, उनके खिलाफ यूसिनोफिल्स फंक्शन परफॉर्म करते हैं और सबसे अहम इनका जो फंक्शन होता है वो हमारे साथ एलर्जिक रिएक्शंस में जो रिस्पॉन्सेस होते हैं वो यूसिनोफिल्स हमारे साथ परफॉर्म करते हैं। बेसोफिल्स के बारे में पढ़े हमारे साथ, दी स्मॉल सेल्स seem to sound an alarm when infectious agents invade your blood. ये एज अलार्म काम करती हैं। जब कभी भी आपके बॉडी में पैथोजन एंट्री करती हैं तो ये अलार्म देती हैं और ब्लड सेल्स को कि हमारे साथ कोई किसी पैथोजन ने एंट्री की है। दे सीक्रेट केमिकल सच एज हिस्टामिन्स और ये इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को ये क्या करती हैं, परफॉर्म करती हैं। इन्फ्लेमेशन का जो प्रोसेस है वो हमारे साथ बेसोफिल्स के थ्रू परफॉर्म होती है। ठीक है, ये हमारे साथ केमिकल्स हिस्टामिन प्रोड्यूस करती हैं जो कि वेजोडाइलेशन और इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस को आगे लेके जाती हैं। अ मार्कर ऑफ एलर्जिक डिजीजेस दैट हेल्प कंट्रोल द बॉडीज इम्यून रिस्पॉन्सेस और ये हमारे साथ एलर्जिक रिएक्शंस में भी इम्यून रिस्पॉन्सेस जो होते हैं वो परफॉर्म करती हैं। इसके बाद अगर हम मोनोसाइट्स के बारे में पढ़ें, सो दे हैव लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़ें, दे क्रिएट एंटीबॉडीज टू फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरसेस एंड अदर पोटेंशियली हार्मफुल इन्वेडर्स। हमारे साथ टी लिम्फोसाइट्स होते हैं और बी लिम्फोसाइट्स होते हैं जो हमारे साथ क्या जो स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्सेस हैं वो परफॉर्म करते हैं। स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्सेस का मतलब ये हुआ कि ये सबसे पहले बैक्टीरिया और वायरसेस को पहचान लेते हैं कि हमारे साथ उनको डिफरेंशिएट करते हैं कि ये हमारे साथ किस नेचर के बने हुए होते हैं, फिर उनके खिलाफ बॉडी में एंटीबॉडीज बनाते हैं और उनको किल करने में हेल्प करते हैं। ये जो थी ये हमारे साथ टोटल लेक्चर जो था ये हमारे साथ रिलेटेड था ब्लड से कि ब्लड हमारे साथ किन किन चीज़ों से कंपोज होता है और हमारे साथ ब्लड हमारी बॉडी में 5 to 6 टोटल ब्लड वॉल्यूम इज अबाउट 5 to 6 लीटर। हमारे साथ 5 to 6 लीटर जो होता है वो हमारे साथ हमारे बॉडी में ब्लड वॉल्यूम है। ठीक है, सो ये जो टोटल डिस्कशन था ये हमारे साथ था ब्लड के बारे में।
I hope you would like the video. Thank you for listening.